बहुत समय पहले भारत में एक महान साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य। इस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे अशोक। वे एक शक्तिशाली और पराक्रमी शासक थे। अशोक का जन्म लगभग 304 बीसी में हुआ था। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक अपने पिता बिंदुसार के बाद सिंहासन पर बैठे। शुरुआत में अशोक भी अपने पूर्वजों की तरह एक महत्वाकांक्षी राजा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्ध लड़े। उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध कलिंग का युद्ध था। ये युद्ध बहुत ही भयानक और विनाशकारी था। लाखों लोग मारे गए और घायल हुए। जब अशोक ने युद्ध के बाद खून खराबा और लोगों की पीड़ा देखी तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्हें युद्ध से घृणा हो गई और उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों शांति, अहिंसा और करुणा का पालन करना शुरू कर दिया। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने शिलालेख बनवाए जिन पर बौद्ध धर्म के उपदेश लिखे गए थे। ये शिलालेख आज भी भारत के कई हिस्सों में देखे जा सकते हैं। अशोक ने न केवल बौद्ध धर्म का प्रचार किया बल्कि उन्होंने अपने प्रजा के कल्याण के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और धर्मशालाएं बनवाईं ताकि लोगों को आराम मिल सके। उन्होंने जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। अशोक ने पड़ोसी देशों के साथ भी शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे और बौद्ध धर्म के प्रचारकों को दूर दूर तक भेजा। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी फैल गया। अशोक लगभग 40 वर्षों तक शासन करते रहे। उनका शासनकाल शांति और समृद्धि का काल माना जाता है। उन्हें इतिहास में एक महान और न्यायप्रिय राजा के रूप में याद किया जाता है। उनके द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत और मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक की कहानी हमें ये सिखाती है कि पश्चाताप और परिवर्तन संभव है और एक शक्तिशाली शासक भी शांति और करुणा का मार्ग अपना सकता है। उनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जीवित है। क्या आप राजा अशोक के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे?